दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही थी जिसको बहुत ही अच्छे लेवल पर क्वेश्चन कराए गए हैं। तो दोस्तों इसमें से कुछ डिस्काउंट के क्वेश्चंस जो प्रॉफिट लॉस में आर.एस. अग्रवाल की बुक में हैं, आजकल उन्हीं सवालों पर बेहतरीन तरीके से डिस्कस चल रहा। तो दोस्तों ध्यान से देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नरेश ने एक टीवी सेट 10 अंकित मूल्य के 10% बट्टे की दर से 11,250 की खरीदा। इसे 150 रुपये सामान को लाने में यानी भाड़े के रूप में खर्चा किया गया तथा 800 रुपये इसे लगवाने में खर्चा किया गया तथा वह 15% लाभ पर इसे बेचना चाहता है, तो उसकी कीमत क्या होगी। यानी दोस्तों विक्रय मूल्य की कीमत पूछिए। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, सवाल में कुछ ने 11,250 की उसने खरीदी है, 150 रुपये उसके भाड़े पर खर्चा हुआ है और 800 रुपये लगवाने में खर्चा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये कीमत जो है यानी कि 0, 5, 5, 10 या 8, 1, 9, 2, 10, 9, 2, 11, 1, 12 और ये 2 और ये। तो दोस्तों ये वस्तु उसको कितने की पड़ी, 12,200 की। क्लियर है दोस्तों। ये दोस्तों 12,200 की वस्तु उसको पड़ गई है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, 15% का लाभ कमाना है तो 115/100। दोस्तों इसी को बस सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं सवाल में था, तो इसका आंसर 14,030 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 0 कट जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 115 दूना 230 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हासिल लग जाएंगे 23। अब गुणा करा लीजिए आराम से दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा नोट करने में प्रॉब्लम होगी, तो दोस्तों इसे सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल वृद्धियां किस के बराबर होंगी, यानी किस वृद्धि के बराबर होंगी। तो दोस्तों सिंपल है, 2 बार 10% बोला है तो आप किसी चीज़ की कीमत को 100 मान लें। इसका 10% लाभ दोस्तों 110 हुआ। अब इसका 10% दोस्तों 11 हुआ, तो 11 जुड़ जाएगा 121। तो हमारा आंसर दोस्तों 21% हो जाएगा। यानी 10% की जो 2 क्रमवार मूल वृद्धियाँ हैं वो 21% मूल वृद्धि के बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, 20% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टों के स्थान पर एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो दोस्तों बट्टे के लिए हमने बताया था, पहले तो आप स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा 100 मान लें। पहला बट्टा दोस्तों 20% है, तो इसका 20% दोस्तों कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 80। क्लियर है दोस्तों। अब दोबारा में बोला 15% बट्टा, तो दोस्तों आए हुए रिजल्ट पर ही बट्टा लगाएंगे। तो इसका 10% 8 हुआ, 5% 4 हुआ। यानी कि दोस्तों कितना कम होगा हमारा, इसका 10% 8, 5% 4, यानी दोस्तों 12 कम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई दोस्तों। 12 कम हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा कितना, 68 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, कोई चीज़ 100 थी, जो कितनी बची है, 68 बची है, तो आपके अकॉर्डिंग कितने परसेंट बट्टा हो गया दोस्तों, 32%। कितना हो गया दोस्तों, 32%, यानी कि 32 की कमी आई है। तो दोस्तों क्लियर हो गया है। तो एक बट्टा पहले था 20%, दूसरा था 15%। इन 2 बट्टों के स्थान पर एक समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। जैसे कोई चीज़ 100 लिखो, उस पर डायरेक्ट 32% का बट्टा दे दोगे तो 68 बचेगा, तो दोनों के मान बराबर आएंगे। इसका मतलब ये 2 बट्टे न दे करके एक डायरेक्ट बट्टा दिया जाए जो उसके समतुल्य हो, तो वो बट्टा कौन सा होगा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 32%। दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 12.5% तथा 10% 2 क्रमिक छूट के बाद एक चांदी की प्लेट 6300 में बेची गई, तो चांदी की प्लेट का अंकित मूल्य क्या था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दें दोस्तों, बहुत अच्छे से समझें। आप ये बताइए कि 12.5% को क्या कहते हैं, 1/8। देखिए दोस्तों
12.5% है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, दशमलव हटेगा, ये आ जाएगा। तो इसको दोस्तों हल कर लें, 125 से कम 125, 125 अट्ठे 1000, यानी दोस्तों 1/8 बोलते हैं 12.5% को। दोस्तों माइनस करेंगे, बट्टा होता है ना जो 100 में घटता है तो माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा जो बट्टा है वो 10% है, तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गई, जिसके कारण उस चांदी की प्लेट की कीमत 6300 हो गई। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई है। अब स्टार्टिंग में उसका अंकित मूल्य क्या था, तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन कैसे लगाते आपको कई बार बताया, फिर भी बता देते हैं कि सबसे पहले आप 6300 लिखें, 6300 लिख लिया, बराबर का मार। दोस्तों माइनस में लगा है तो डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर घट जाएगा, यानी ये 10 रहेगा, 10 में 1 घट जाएगा, 9, 9 सते 63, 700 इंटू 10, यहाँ दोस्तों कीमत आ गई 7000। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई है। अब आप 7000 लिखें, यहाँ पर देखिए ये 8 ऐसे ही रहेगा, अब 8 में 1 घट जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 1 कम 7, यानी 1000 ये, और दोस्तों इंटू 8, 8000। तो दोस्तों चांदी के प्लेट का अंकित मूल्य क्या रहा होगा, 8000। जब भी किसी सवाल का अंतिम उत्तर दे और रिजल्ट आए हुए रिजल्ट पर परिवर्तन करे तो हमेशा इस सर्किल को सवाल में इसी तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से दोस्तों होने लगेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है, जिसके कारण वो वस्तु 108 की मिलती है, तो वो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, सेम है दोस्तों। देखिएगा पहला बट्टा 20% है, यानी माइनस का 1/5। दोस्तों 20% को 1/5 कहते हैं, और बट्टे को हमेशा 1/, में लिखते, मतलब कि फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अब माइनस लग जाएगा क्योंकि 100 में घटता है। दूसरा बट्टा दोस्तों 10% है, 10 कर दिया। अब वो वस्तु 108 की हो गई। अब वो वस्तु कितने की हो गई, पहला बट्टा दोस्तों 20%, दूसरा बट्टा 10%, और उसकी कीमत कितनी हो गई, 108 हो गई। अब दोस्तों सिंपल है, 108 आप लिखेंगे, फिर से वही बात, 10 में 1 घट जाएगा, तो ये 10, ये 9, 12 नहीं है 108, 12 दाम का दोस्तों 120। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। अब 120 लिखेंगे, यहाँ पर आइए, 5 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। अब ये 5 में 1 घट जाएगा, 4, तो 4 ते 12, 30, 30 पंचे 150। दोस्तों समझ आ गया होगा। सेम क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में क्वेश्चन हो गए। जब भी किसी सवाल का अंतिम उत्तर दिया हो, प्रारंभिक उत्तर पूछे, तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात और समझा सकते हैं आपको, उसको आप समझ सकते हैं। आप ऐसे थोड़ा सोचिए थोड़ी देर के लिए। देखिए मैंने भी बताया अंतिम उत्तर दिया हो तो आप इसको इस तरीके से लगाएं। दोस्तों क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2 ही तरीके तो बने हैं। अगर देखा जाए अच्छी तरीके से, किसी सवाल की स्टार्टिंग पोजीशन देकर के एंडिंग पोजीशन पूछते हैं, और किसी सवाल की एंडिंग पोजीशन देकर के स्टार्टिंग वाली बिगिनिंग पोजीशन पूछते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब एंडिंग यानी लास्ट की कंडीशन दे करके शुरुआत की कंडीशन आपसे पूछी जाए तो आप सवाल को इसी तरह बिहेव करके लगा सकते हो। बहुत ही आसान कंडीशन में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे। एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है और पूछा गया कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन होगा। तो दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, पहला बट्टा दिया है 25% और 15%, दूसरा बट्टा दिया है 30% और 10%, फिर दिया 35% और 5%। ये पहला बट्टा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। दोस्तों इतना क्वेश्चन आपका है। अब दोस्तों आपको बता दें, इसमें पूछा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन होगा। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा, तो दोस्तों आपको बता दें इन सभी बट्टों का योग देखिए 40 है, सभी का योग 25, 15, 30, 10, 35, 5। तो दोस्तों आप एक नोट समझ लीजिए, उसको आप स्वयं भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। और मैं भी आपको बता देता हूं कि जिस बट्टे का अंतर सबसे ज़्यादा हो, अंतर सबसे ज़्यादा,
सबसे ज़्यादा, वह ग्राहक के लिए सर्वोत्तम, वह ग्राहक के लिए सर्वोत्तम। दोस्तों आप रट भी सकते हैं, लेकिन रटना वटना कुछ नहीं मैथ में, मैं अभी समझाता हूँ आपको। जिस बट्टे का अंतर सबसे ज़्यादा होता है वो ग्राहक के लिए सर्वोत्तम होता है। तो दोस्तों आंसर हमारा ये हो जाएगा, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन है। अगर दोस्तों इसी में पूछता कि दुकानदार के लिए सबसे खराब बट्टा कौन है, सबसे नुकसानदायक कौन सा है, तो भी आंसर यही होता। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ग्राहक और दुकानदार। जब ग्राहक को लाभ ज़्यादा होगा तो दुकानदार को नुकसान होगा, जब दुकानदार को लाभ ज़्यादा होगा तो ग्राहक को नुकसान होगा। तो यही बट्टा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा और यही बट्टा दुकानदार के लिए सबसे मतलब कि हानिकारक है, एक प्रकार से बहुत ही मतलब खराब प्रकार का बट्टा है। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। अब इसी में आप उल्टा कर सकते हैं, जिसका अंतर सबसे कम हो वह ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, और जो चीज़ ग्राहक के लिए नुकसानदायक है वो आपके दुकानदार के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो जाएगी। सिंपल है दोस्तों। अब इसकी बात कर लें अगर थोड़ी सी, तो इसको समझा कैसे जाए ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं इस चीज़ को हटा के आपको बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ कि आखिरी क्वेश्चन को कैसे अच्छी तरीके से समझा जाए ताकि हमको समझ आ जाए। तो दोस्तों देखिएगा, आप एक काम करिए, 1/20% ले लीजिए, 1/10% ले लीजिए, दोनों का योग 30 है। यहाँ तक समझ आ गया है। दोनों का योग कितना है? 30। अब 1 बट्टा और आप ले लीजिए, एक प्रकार से हम कह दें कि 20-10 हो चुका है। 1 बट्टा आप ले लीजिए 25% और एक ले लीजिए 15%। क्लियर है दोस्तों? दोनों बट्टों का योग 40 हो जाएगा, 25% और 5%, दोनों का 30 है। अब दोस्तों कोई कंडीशन को आप मान लीजिए, एक प्रकार से आपने मान लिया थोड़ी देर के लिए 200, किसी चीज़ की कीमत 200 मान लिया आपने। ये 200 मत मानिए ताकि दशमलव न बने, 1000 मान लीजिए। किसी चीज़ की कीमत हमने 1000। अब पहले मैं इस बट्टे का प्रयोग कर रहा हूँ दोस्तों। इसका 10% 100, 20% 200 यानी 800 हो जाएगा। 20% बट्टा हो चुका है। इसका 10% 100 होगा, 20% कितना हो जाएगा मतलब कि 200, तो 200 कम हो जाएगा 800। अब दोस्तों 10%, अभी मैंने एक बट्टे का प्रयोग किया 20% का, अब कितना करना है 10% का। तो इसका दोस्तों 10% होता है 80। जब इसमें 80 हम कम कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 720, यानी वो वस्तु कितने की मिलेगी ग्राहक को? 720 की। फिर से दोस्तों मैंने 1000 लिखा। अब मैं इस बट्टे का प्रयोग करने जा रहा हूँ 25% का बट्टा। तो दोस्तों इसका 25% कितना होगा? इसका 25% 250। क्लियर है दोस्तों? मतलब चौथाई, 1000 का चौथाई 250 होता है, 250। या इसका 10% 100 होगा तो 25% 250 हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों 250 कम हो जाएगा, 750 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है आपको। अब दोस्तों फिर से हमारा बट्टा है कितना? 5%। कितना है? 5%। तो दोस्तों इसका 1% हुआ 7.5। 5% 7.5 का 5 गुना। क्लियर है? 7.5 का 5 गुना। क्लियर हुआ दोस्तों? इसका 1% 7.5 तो 5%, 5 गुना हो जाएगा। तो ये 5 25 और 5 7 35 और 2 37, यानी दोस्तों 37.5। क्लियर हुआ? 37.5। तो आप 37.5 इसमें घटा देंगे। दोस्तों ये बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही? इसका 1% किसी भी संख्या में 2 अंक बाद दशमलव लगाने से 1%, 1% 7.5 और 5% निकालना है आपको। क्लियर है दोस्तों? तो 37.5। अब दोस्तों इसको घटा दे, 10 में 5 घटाओ, 5 यहाँ पर 9 में 7 घटाएंगे, 2 यहाँ पर 4 में 3 घटाएंगे, 1 और यहाँ पर 7। तो दोस्तों 10 में 5 घटाना है 5। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों देखिएगा, पहले हमको देने पड़ रहे थे 720, ग्राहक की बात कर रहे हैं। पहले ग्राहक को देने पड़ रहे थे 720, अब ग्राहक को देने पड़ रहे हैं 712। तो यहाँ पर लाभ हुआ कि नहीं हुआ ग्राहक को?
ये ग्राहक को लाभ हुआ कि नहीं हुआ, यानी अब पैसे कम देने पड़ रहे हैं। एक प्रकार से अब 712 देने पड़ रहे हैं और पहले देने पड़ रहे थे 720। दोस्तों क्लियर हुआ। तो अब एक चीज़ देखिए, दोनों बट्टों का योग कितना है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। इस बट्टे में अंतर कितना है, 10 का। इस बट्टे में अंतर कितना है, 20 का। तो इस बट्टे में अंतर ज़्यादा है, यहाँ पर अंतर ज़्यादा है। और जब बट्टे का अंतर ज़्यादा होता है तो ग्राहक के लिए सर्वोत्तम होता है। देखिए, इस वाले बट्टे का प्रयोग करके हमें देने पड़ रहे हैं 712 और दोनों का योग 30 था। तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा होता है। दोस्तों ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास का वेट करिए जिसमें आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, हर एक डिटेल मैं आपको अच्छे से बताता रहूँगा। चलिए तब तक के लिए मस्त पढ़िए बेहतरीन तरीके से। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसका हम वीडियो भी बना सकते हैं अगर उचित समझेंगे, या आपको कॉल करके आपका क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए।